बाबा वेंगा, ये कहानी नहीं चेतावनी है। वाकई दुनिया एक ऐसे मोड़ की ओर बढ़ रही है जहां से लौटना आसान नहीं होगा। एक स्थानीय आदमी की मौत जिसकी उन्होंने पहले ही चेतावनी दी थी, जिसने अंधे होकर भविष्य देखा, जिसकी हर बात सच होती चली गई। अब बारी है सबसे खतरनाक साल की। 2026 क्या यही वो साल है? दुनिया जिसकी दहलीज पर खड़ी है। यह कहानी नहीं चेतावनी है, जो समय के साथ परछाई बनकर हमारा पीछा करता है। और यह सब उस साल की 2026, जिसे बाबा वेंगा ने पूरी मानव सभ्यता के लिए परीक्षा का वर्ष कहा था। एक ऐसा साल जिसे सुनते ही दुनिया के कई हिस्सों में आज भी लोग सिहर उठते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है यश कौशिक और आप देख रहे हैं सीधी बात। बाबा वेंगा एक ऐसी महिला जिसकी आंखों ने रोशनी खो दी, लेकिन जिसकी अंतरात्मा ने भविष्य देखना शुरू कर दिया। यह बहुत ही अनोखा किस्सा है, बहुत ही दिलचस्प किस्सा है, जो आज आप सीधी बात में मेरे साथ जानेंगे। 3 अक्टूबर 1911 बुल्गारिया के एक छोटे से गांव में जन्मी यह बच्ची बचपन में बिल्कुल साधारण थी। पिता किसान थे, मां कम उम्र में गुजर गई थी। गरीबी थी, संघर्ष था, लेकिन भविष्य में छिपा तूफान तब किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। 12 वर्ष की उम्र में आया वो भयानक तूफान, जिसने न केवल उनकी आंखों की रोशनी छीन ली, बल्कि उनके जीवन की दिशा भी बदल डाली। धूल भरे अंधड़ में वो कई मीटर दूर तक उछाल दी गई। आंखों में गहरा घाव हुआ, संक्रमण फैला और धीरे धीरे उनकी दृष्टि हमेशा के लिए चली गई। लेकिन इसी अंधेरे में उन्होंने वह देखना शुरू किया जिसे बाकी दुनिया आंखों से देख भी नहीं पाती। अंधी होने के बाद उनका व्यवहार बदलने लगा। वह आधी रात को उठकर ऐसे नाम लेने लगी जो उन्होंने कभी सुने भी नहीं थे। देश, शहर, तिथियां, युद्ध, मौत, पतन, सत्ता। परिजन पहले इससे सदमा मानते रहे, फिर धीरे धीरे डरने लगे। कुछ महीनों बाद गांव में पहली भविष्यवाणी सच साबित हुई। एक स्थानीय आदमी की मौत जिसकी उन्होंने पहले ही चेतावनी दी थी। इसके बाद जैसे यह सिलसिला शुरू हुआ, वह फिर कभी रुका नहीं। गांव से शहर, शहर से देश और देश से दुनिया तक उनकी ख्याति फैलती चली गई। बाबा वेंगा के अनुसार यह वह मोड़ था जहां से दुनिया की पुरानी व्यवस्था टूट सकती है। उन्होंने कहा था कि इस साल प्राकृतिक शक्तियां और मानव की शक्ति एक साथ टकराएंगी। यानी एक और प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाएगी और दूसरी ओर इंसान अपनी विनाशक क्षमता का चरम। यह टकराव केवल भूगोल नहीं बदलेगा, बल्कि राजनीति, अर्थव्यवस्था और सभ्यता की आत्मा तक को झकझोर रख देगा। सबसे पहले उन्होंने बात की थी प्राकृतिक विनाश की। उन्होंने कहा था कि 2026 के आसपास पृथ्वी के भीतर असामान्य हलचल शुरू होगी। समुद्रों का तापमान अचानक बढ़ेगा, बर्फ पिघलेगी, जल स्तर उफान पर होगा। ज्वालामुखी जो सदियों से शांत हैं, वे अचानक जाग उठेंगे। भूमध्य रेखा के पास भयंकर तूफानों की श्रृंखला बनेगी। एशिया, यूरोप और अमेरिका, तीनों महाद्वीप एक साथ किसी न किसी आपदा से जूझ रहे होंगे। कहीं भूकंप, कहीं सुनामी, कहीं सूखा, कहीं बाढ़, एक के बाद एक संकट, जैसे पूरी पृथ्वी परीक्षा ले रही हो। आज के वैज्ञानिक डेटा देखें तो यह भविष्यवाणी डराने वाली सच्चाई से जुड़ती दिखती हैं। ग्लेशियर पहले से कहीं तेजी से पिघल रहे हैं। समुद्री तापमान हर साल नया रिकॉर्ड तोड़ रहा है। प्रशांत महासागर में ज्वालामुखी गतिविधियां बढ़ गई हैं, यानी कि वोल्केनो इरप्शंस बढ़ रहे हैं, उनकी मूवमेंट बढ़ रही है, इरप्शंस बढ़ रहे हैं। बाबा वेंगा ने यह भी कहा था कि दुनिया का 7 से 8%, जी हां 7 to 8% हिस्सा सीधे सीधे इन आपदाओं से प्रभावित होगा। यह कोई छोटा मोटा नंबर नहीं, बहुत बड़ा नंबर है दुनिया के हिसाब से। यह संख्या सुनने में छोटी लगती है, लेकिन इसका अर्थ करोड़ों लोगों के जीवन, शहरों के विनाश और अर्थव्यवस्थाओं के ध्वस्त होने में है। लेकिन केवल प्रकृति ही नहीं, इंसान खुद भी 2026 में सबसे बड़ा खतरा बनेगा, ऐसा बाबा वेंगा का मानना था। उन्होंने कहा था कि यह वह समय होगा जब वैश्विक राजनीति बातचीत की भाषा छोड़कर शक्ति की भाषा बोलेगी। हथियार, सैन्य ताकत, टेक्नोलॉजी और संसाधनों के लिए दुनिया खुलकर 2 ध्रुवों में बंट जाएगी।
आज भी अगर हम दुनिया की तस्वीर देखें तो यही तनाव हर जगह मौजूद है। रूस यूक्रेन युद्ध, अमेरिका चीन टकराव, ताइवान संकट, मध्य पूर्व में विस्फोटक हालात, ईरान इजरायल तनाव, नेटो का विस्तार, हथियारों की होड़, ये सब मानो उसी भविष्यवाणी की छाया में छट रहा है और छाया बन के सामने आने वाले कल में घटता नजर आ रहा है। बाबा वेंगा के अनुसार 2026 में रूस और अमेरिका के बीच तनाव खतरनाक स्तर तक पहुंच सकता है। उन्होंने यह भी संकेत दिया था कि यह संघर्ष केवल आर्थिक प्रतिबंध या साइबर युद्ध तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष सैन्य टकराव के बहुत करीब पहुंच सकती है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा था कि यह पूर्ण विश्व युद्ध नहीं होगा, बल्कि एक ऐसा युद्ध होगा जिसमें तकनीक, ड्रोन, साइबर हमले, अंतरिक्ष निगरानी और ऊर्जा संसाधनों का इस्तेमाल निर्णायक भूमिका निभाएगा। चीन और ताइवान को लेकर उन्होंने कहा था कि एक छोटा सा द्वीप पूरी बड़ी रफ्तार से चिंगारी बन सकता है। आज ताइवान को लेकर दुनिया जिस तरह ध्रुवों में बंट चुकी है, वो भी दो, वह इस भविष्यवाणी को और भयावह बना देता है। यूरोप के बारे में बाबा वेंगा ने कहा था कि शांत महाद्वीप सैनिकों का मैदान बनेगा। उनका इशारा था कि आर्थिक संकट, शरणार्थी समस्या, ऊर्जा संकट और सैन्य गठबंधनों के कारण यूरोप अंदर से टूटेगा। आज यूरोप ऊर्जा संकट, महंगाई, बेरोजगारी और युद्ध के डर से पहले से ही जूझ रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध ने यूरोप की नींव हिला दी है। अगर 2026 में यह तनाव और बढ़ा तो पूरा महाद्वीप अस्थिरता की आग में झुलस सकता है। सबसे विवादित और रहस्यमयी भविष्यवाणी यह है कि उत्तर से उभरने वाली एक शक्ति। बाबा वेंगा ने बार बार कहा था कि 2026 के बाद दुनिया की दिशा उत्तर तय करेगा। एक ऐसा नेता उभरेगा जिसे कुछ लोग उद्धारक मानेंगे और कुछ लोग सबसे बड़ा खलनायक। विश्लेषकों ने इस उत्तर को रूस से जोड़ा है। वर्षों से यह चर्चा चलती आ रही है कि बाबा वेंगा के अनुसार रूस वैश्विक सत्ता नया केंद्र बनेगा। उन्होंने कहा था, रूस कभी टूटेगा नहीं, वह फिर उठेगा और उसकी छाया पूरी दुनिया पर पड़ेगी। कई लोग इस भविष्यवाणी को रूस के वर्तमान नेतृत्व, विशेष रूप से व्लादिमीर पुतिन से जोड़ते हैं, क्योंकि उनके नेतृत्व में रूस ने पश्चिम को खुली चुनौती दी है, चाहे वह क्रीमिया हो, यूक्रेन हो, नेटो का विस्तार हो या ऊर्जा युद्ध हो। बाबा वेंगा ने कहा था कि यह नेता अपने विरोधियों के लिए डर बनाएगा और अपने समर्थकों के लिए देवदूत बनकर साबित होगा। यह भविष्यवाणी आज भी रहस्य बनी हुई है कि वह नेता वास्तव में कौन होगा और उसकी भूमिका मानवता के लिए विनाशकारी होगी या परिवर्तनकारी। लेकिन बाबा वेंगा केवल विनाश की बात नहीं करते। वह हमेशा कहती थी कि हर अंधकार के बाद उजाला अवश्य आता है। उनके अनुसार 2026 मानव सभ्यता के लिए एक चेतावनी वर्ष होगा। यह वह समय होगा जब इंसान को अपने ही बनाए हथियार, अपने ही बनाई व्यवस्था और अपने ही बनाए लालच का परिणाम झेलना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद दुनिया को एक नया रास्ता भी मिलेगा। 2030 के बाद तकनीक, चिकित्सा, ऊर्जा और वैश्विक सहयोग के क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव आ सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि कुछ देश अपनी जनता पर अधिक नियंत्रण पाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल करेंगे। निगरानी, विचारों पर रोक, सूचनाओं की सेंसरशिप। यह सुनकर आज के डिजिटल सर्विलेंस सिस्टम, डेटा नियंत्रण और सोशल मीडिया युद्ध अपने आप याद आते हैं। 2026 में यह नियंत्रण और गहरा हो सकता है। अब सवाल उठता है, अगर यह सब होने वाला है तो मानवता का भविष्य क्या होगा? क्या यह अंत की शुरुआत है या एक नई दुनिया की नींव है? बाबा वेंगा के शब्दों में, हर विनाश अपने साथ पूर्ण निर्माण भी लेकर आता है। उनके अनुसार 2026 एक ऐसा वर्ष होगा जो दुनिया को तोड़ेगा भी और गढ़ेगा भी। बहुत कुछ नष्ट होगा, लेकिन उसी मलबे से नई व्यवस्था जन्म लेगी। उनका मानना था कि 2030 के बाद मानव चिकित्सा विज्ञान में ऐसे आविष्कार होंगे जो आज असंभव लगते हैं। कई ऐसी बीमारियां खत्म होंगी, जीवन प्रत्याशा बढ़ेगी, ऊर्जा के नए स्रोत बनेंगे। उन्होंने स्वच्छ ऊर्जा, सौर और समुद्री ऊर्जा के विस्तार की भी बात कही थी, यानी विनाश के बाद विकास की एक नई लहर। पर यह सब तभी संभव है जब इंसान 2026 की परीक्षा में खरा उतरे।
अगर लालच, सत्ता, युद्ध और विनाश ही हमारी दिशा बनी रहेगी तो भविष्य अंधकारमय होगा। और अगर इंसान चेत गया तो वही साल दुनिया की पूर्ण जन्म की शुरुआत भी बन सकता है। यही वजह है कि बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां केवल डर नहीं फैलाती बल्कि चेतावनी भी देती हैं। वह हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हम सच में अपनी शक्ति का सही उपयोग कर रहे हैं? क्या हम विज्ञान को मानवता के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या मानवता को ही विज्ञान की बलि चढ़ा रहे हैं? लेकिन अंत में सवाल वही है कि क्या भविष्य पहले से लिखा हुआ है या हम अपने कर्मों से उसे बदल सकते हैं? बाबा वेंगा खुद कहती थी कि भविष्य पत्थर की लकीर नहीं होता, वह इंसान के फैसलों से बदलता रहता है। 2026 केवल एक साल नहीं है, यह मानवता के लिए एक आईना है जिसमें हम अपनी असली शक्ल देख सकते हैं। डर, चेतावनी और आशा तीनों एक साथ। यही है बाबा वेंगा की 2026 से जुड़ी भविष्यवाणी की असली गहराई। और अब फैसला हमारे हाथ में है। हम इस साल को विनाश की ओर ले जाते हैं या एक नई दुनिया की शुरुआत बनाते हैं। आज आपने सीधी बात में जाना बाबा वेंगा की 2026 की भविष्यवाणी। चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में हो, चाहे वो अमेरिका चाइना टेंशन के बारे में हो, चाहे वो व्लादिमीर पुतिन के दुनिया पर राज करने के बारे में हो, ये सब सारी चीजें बाबा वेंगा ने एक टाइम पे बोली थी। अपने हर मूवमेंट पे, अपने हर कर्म पे एक बार सोचिए, क्या हम प्रकृति के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं? क्या हम मानवता के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं? इसी सवाल के साथ आज की सीधी बात में इतना ही। सारे का आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हम एक और एपिसोड लेके आएंगे बाबा वेंगा पर। धन्यवाद। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।